उनके घर तो बे इजाजत जिब्राइल आते के नहीं, कदर वाले जानते हैं कदर शान अहल बैत। उनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयां, आया अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जाने अहल आप सब एक दफा मेरे साथ मिलकर दुरूद अहले बैत पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद आला सय्यदिना अलैहि व सय्यदना फातिमा व सय्यदना हसन व सय्यदना हुसैन व सय्यदना अली आला आलही स्वबही व बारिक व सल्लम। बेटा दोस्तों, मेरे भाइयों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो अहले बैत से मोहब्बत का है। अहले बैत से मोहब्बत करना हर मोमिन पर वाजिब है, यानी कि ईमान वालों पर वाजिब है। ईमान वालों पर वाजिब है, ना ही कि मुनाफिक पर वाजिब। ईमान वाले यानी कि मोमिन पर फर्ज है, वाजिब है कि वो अहले बैत से मोहब्बत करे, और जो अहले बैत से मोहब्बत नहीं करता वो मोमिन ही नहीं। बेशक वो बहुत बड़ा हाजी हो, नमाजी हो, रोज़ादार हो, अगर उसके दिल में अहले बैत से मोहब्बत ना होगी तो वो फिर वो मोमिन नहीं होगा। हदीस में आता है कि जो अहले बैत से मोहब्बत करके मरा तो वो मोमिन मरा, वो शहीद हुआ, और जो अहले बैत से बुग़्ज़ रखकर मरा तो वो काफिर मरा। आज सूरत अल-अहज़ाब आयत नंबर 33 में अल्लाह ताला जिक्र करते हैं। सूरत अल-अहज़ाब आयत नंबर 33 अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है कि मैं नबी के घर वालों की नापाकी दूर करके उन्हें साफ सुथरा कर। अब इसका जिक्र भी कुरान की आयत नंबर 33 सूरत अल-अहज़ाब में है। अब कुरान में अहले बैत का जिक्र, कुरान में सही मुस्लिम की हदीस है। सही मुस्लिम की हदीस 2408 में जिक्र है कि रसूल अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि मैं तुम्हारे पास दो बड़ी चीजें छोड़ के जा रहा हूं। दो बड़ी चीजें, एक कुरान, दूसरा अहले बैत। इनको मजबूती से थाम लो। एक कुरान, एक अहले बैत, इनको मजबूती से थाम लो। अहले बैत से मोहब्बत करना वाजिब है, और जिसके दिल में मोहब्बत अहले बैत नहीं वो हमारा नहीं। अब अहले बैत जिसका जिक्र अब खुद कुरान में कर रहा है वो अहले बैत जिससे हमारे नबी का घराना है, और वही अहले बैत है। अब अहले बैत के बारे में अल्लाह ताला खुद कुरान में इरशाद फरमाता है। अहले बैत, अब अहले बैत कौन है? अहले बैत हमारे नबी घर वाले, जिसमें इमाम हसन, इमाम हुसैन, हज़रत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हा, ये अहले बैत है, और इनसे पक्की मोहब्बत करनी चाहिए, और ये हर मोमिन पर वाजिब है। मेरे नबी ने फरमाया कि जो अहले बैत से मोहब्बत कर मरा वो शहीद हुआ और मोमिन हुआ, और जो अहले बैत से बुग़्ज़ रखकर मरा वो काफिर मरा। अब सूरत अल-इमरान
आयत नंबर 61 में अहले बैत का जिक्र आता है। सूरह रहमान आयत नंबर 61। अब अल्लाह ताला कुरान पाक में सूरह इमरान में फरमाता है कि फिर ए महबूब जो तुमसे ईसा के बारे में हरजत करे बात उसके तुम्हें आलिम आ चुका तो उनसे फरमा दो आओ हम बुलाएं अपने बेटे और तुम्हारे बेटे और अपनी औरतें और तुम्हारी औरतें और हम अपनी जाने और तुम्हारी जाने फिर मुहाला करें कि तुम झूठे या फिर अल्लाह की लानत डाली गई, अल्लाह की लानत डाली गई। अब इसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि फरमा दें कि आओ हम बुलाएं अपने बेटों और तुम अपने बेटों को बुलाओ, हम अपनी औरतों को बुलाते हैं तुम अपनी औरतों को बुलाओ, और तुम्हारे हम जाने और तुम्हारी जाने कि फिर कौन झूठा और उस पर खुदा की लानत होगी। कुरान की आयत नंबर 61 में अल्लाह लिखा हुआ है कि फिर ए महबूब जो तुमसे ईसा के बारे में हरजत करे तो बात उसके तुम्हें आलिम आ चुका, इल्म आ चुका तो उनसे फरमा दो आओ हम बुलाएं अपने बेटों और तुम बुलाओ अपने बेटे को, और हम बुलाएं अपनी औरतों को तुम बुलाओ अपनी औरतों को। अब नबी बेटे में हजरत इमाम हुसैन इमाम हसन को लेके गए, औरतों में हजरत इमाम और हजरत सैयदा अज़हरा जिगर को टुकड़ा फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा को, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें चादर इमाम अली इमाम हुसैन इमाम हसन और इमाम फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा को एक चादर पर लेकर आप इस तलावत किया करते थे पामन हजा का फीही मिन बादी मा जाअका मिनल इल्मी फकुल तआलू नदउ अबना आना व अबना आकुम व निसा आना व निसा आकुम व अनफुसना व अनफुसाकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल तल्लाही अलल काज़िबीन। अब अल्लाह ताला फरमा रहा है कि फिर उस पर लानतल्लाही, उस पर लानत होगी खुदा की, झूठा है। कुरान की आयत है कि तुम अपने घर वालों को बुलाओ, हम अपने घर वालों को बुलाते हैं। तो इमाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर वालों में इमाम हुसैन इमाम हसन को ले गए। ये कुरान में लिखा है। कुरान वो किताब है जिसकी हिफाजत का जिम्मा खुदा खुद लेता है। कुरान ये किताब है। कुरान दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है और ये महफूज, ये वो किताब है और ये वो किताब नहीं है जो किताब किसी खास कौम या खास वक्त के लिए नाजिल की गई। ये किताब हर इंसानियत के लिए नाजिल की गई, हर इंसानियत के लिए। आज तो कुरान है और हमारे नबी ने फरमाया था कि मैं तुम्हारे पास दो चीजें छोड़ के जा रहा हूँ, दो बड़ी, एक कुरान, एक मेरी अहले बैत जिनको तुम पक्के से थाम लो और इनसे मोहब्बत करो। अब कुरान जो अल्लाह का कलाम है, अल्लाह का कलाम है, अब इससे भी मोहब्बत करना, अहले बैत से भी मोहब्बत करना हम पर फर्ज है कि हम अहले बैत से मोहब्बत करें, कुरान से मोहब्बत करें, कुरान के दामन को थाम ले, हम अहले बैत के दामन को थाम ले। हमें अहले बैत से मोहब्बत करनी चाहिए और जिनके अंदर अहले बैत की मोहब्बत है, हमारा उनसे कोई ताल्लुक ही नहीं, हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं।
جو حسین کا نہیں وہ ہمارا نہیں، اور جو صحابہ کا نہیں وہ حسین کا نہیں۔ اب میں نبی امام حسین امام حسن سے کتنی محبت کرتی۔ اب میرے آقا خطبہ دے رہے ہوتے تھے، امام حسین آتے تھے نا تو مسجد کا فرش اس طرح ہوتا تھا کہ امام حسین گرتے گرتے آ رہے۔ اب میرے آقا کو دیکھ کر دکھ ہو رہا ہے۔ آقا بمبر چھوڑے اور انہیں اٹھا کر آگے لے کر اپنے گود پہ بٹھا لیا۔ اب کتنی پکی محبت ہے۔ اب آقا سجدے میں جاتے، امام حسین سجدے پہ آتے بیٹھے۔ اب میرے آقا سجدے سے اٹھتے نہیں تھے، سجدے سے اٹھتے نہیں تھے تاکہ امام حسین کو چوٹ نہ آ جائے، اس لیے سجدے سے اٹھتے نہیں تھے۔ اب کتنی محبت تھی۔ اب جب امام حسین کی ولادت ہوئی تو آپ کے پاس جبرائیل علیہ السلام اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، آپ کی وہی کلمہ پڑھنے والی امتی آپ کے نواسوں کو شہید کر دیں، آپ کے نواسوں کو شہید کر دیں۔ اب ایک دفعہ آپ نے اس گود پاؤں میں اپنے اس سائڈ پہ اپنے گود میں حضرت امام حسین کو بٹھایا اور اس سائڈ پہ حضرت ابراہیم کو بٹھایا۔ کبھی آپ امام حسین کو چوم رہے ہیں، کبھی آپ اپنے بیٹے حضرت ابراہیم کو چوم رہے ہیں۔ اب جبرائیل آئے اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں میں سے کسی ایک کو مانگ رہا ہے، ایک ابراہیم رضی اللہ عنہ اور دوسرے حضرت حسین رضی اللہ عنہ۔ اب ان میں سے اللہ کسی ایک کو مانگ رہا ہے۔ اب حضرت محمد نے فرمایا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بتاؤ کہ اللہ کس کو مانگ رہا ہے، اللہ کس کو مانگ رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے آپ کی مرضی چھوڑی۔ تو اب آپ نے سوچا کہ حضرت ابراہیم کو دے دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر میں امام حسین کو دوں گا تو پھر میری بیٹی، میں اپنی بیٹی کا دکھ برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ اپنا غم تو میں برداشت کر لوں گا لیکن اپنی بیٹی کا غم برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ تو انہوں نے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کو دے دیا، اور اسی واقعے کے 3 دن بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وصال ہو گیا۔ اب کتنی محبت ہے اپنی بیٹی سے، سیدہ کائنات، جگر کا ٹکڑا ہمارے نبی کے، جنت کی عورتوں کی سردار ہمارے نبی حضرت سیدہ فاطمہ زہرا۔ اب نبی کا مقام چیک کریں، ہمارے نبی کا مقام کہ ان کی بیٹی جنتی عورتوں کی سردار، پھر ان کا جو داماد ملا ہمارے نبی کو وہ ولیوں کا سردار، پھر نواسے ملے وہ جنت کے نوجوانوں کے سردار۔ اب جو زوجہ محترمہ آسم کی جو زوجہ تھی وہ بھی اہل بیت میں ہی ہے۔ آپ کی زوجہ اب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ جو آپ کی پہلی زوجہ ہیں یہ بھی اہل بیت میں ہیں، کیونکہ حضرت فاطمہ الزہرا انہی میں سے ہیں، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ بھی اہل بیت سے ہیں، اور عائشہ بھی۔ اب خدیجہ رضی اللہ عنہ کا مقام بہت اعلیٰ ہے۔ پہلے سب سے زیادہ حیا والی عورت حضرت مریم علیہ السلام تھی، پھر اس کے بعد اپنے زمانے میں سب سے زیادہ حیا والی عورت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، اور آج کے زمانے میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ سب سے حیا والی عورت ہیں۔ اب حضرت خدیجہ کا مقام کتنا ہے اعلیٰ،
हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा का मुकाम इतना कि आला है कि उन्हें शोहर मिला अंबियाओं का सरदार, फिर बेटी मिली जन्नत की औरतों की सरदार, बेटी जवान हुआ दमाद मिला तो वलियों का सरदार, फिर नवासे मिले तो वो जन्नत के नौजवानों के सरदार। तो किसी कमी की बेटी की औकात क्या है जो खदीजा का मुकाबला कर ले। अब हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा पर कई इल्जाम लगाए जाते हैं, नाउज़ुबिल्लाह। अगर आप सही बुखारी की हदीस देखी ना, उसमें कई हदीसें हज़रत आयशा के बारे में मिलती हैं। नाउज़ुबिल्लाह, हज़रत आयशा पर कितने इल्जाम लगाए जाते हैं। अब वही खुदा जो अपने हबीब पर एक मक्खी भी बैठने नहीं देता, तो फिर ऐसी औरत को नबी की शादी में निकाह में कैसे लेके आएगा। अगर आयशा इस तरह की होती तो किसी ने पूछा कि हज़रत आयशा और हज़रत फातिमा में फर्क क्या है। फरमाया गया कि हज़रत फातिमा किसकी बेटी, उन्होंने कहा कि नबी की बेटी। तो कहा आयशा किसकी बेटी, वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की बेटी। अब उन्होंने कहा कि नबी की बेटी से आला किसी की बेटी हो सकती है, उन्होंने कहा नहीं। अब पूछा कि हज़रत आयशा किसकी बीवी, उन्होंने कहा नबी की बीवी। अब उन्होंने पूछा कि हज़रत फातिमा किसकी बीवी, उन्होंने कहा कि हज़रत अली अल-मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हा की बीवी। अब उन्होंने कहा कि नबी की बीवी से अब कोई बीवी हो सकती है। सुभान अल्लाह, नबी की बीवी से अब किसी की बीवी हो सकती है, शान है। इसलिए हम अहले सुन्नत व जमात सहाबा से भी पक्की मोहब्बत करते हैं और अहले बैत से भी पक्की मोहब्बत करते हैं, और हम किसी से भी बुग़्ज़ नहीं रखते। हम मोहब्बत करने वालों से मोहब्बत और दुश्मनी करने वालों से दुश्मनी रखते हैं। जो हुसैन का नहीं वो मेरा नहीं, और जो मेरा नहीं जो हुसैन का नहीं वो मेरा नहीं, और जो सहाबा का नहीं वो हुसैन का नहीं। अब अहले बैत और माय नबी, अहले बैत का वो दर है जहाँ पे जो भी आया तो खाली ना गया। अब एक दफा हज़रत फातिमा अल-ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा इबादत करे कि इमाम हुसैन आए और कहने लगे इमाम फातिमा को कहने लगे, हज़रत फातिमा को कहने लगे कि हम तो अंबिया के नवासे हैं, तो हमारे पास कपड़े नहीं है इसके पहनने के लिए, कल कपड़े अम्मा जान। तो वो उनका ठीक है बेटा, अल्लाह पर भरोसा रखें, आ जाएंगे कपड़े इंशाअल्लाह, अल्लाह हमें दे देगा। तो हज़रत फातिमा ज़हरा सारी रात अल्लाह की इबादत करते हैं, अल्लाह की रात में सारी रात कहने लगे कि नबी के नवासों ने मुझसे गुजारिश किया कि हमें एक कपड़े ला के दो, तो अल्लाह इसका इंतजाम तुमने करना। एक सुबह फिर दरवाजे की दस्तक हुई तो पूछा कौन, कहने लगे कि जिब्राइल। और कहने लगा कि मैं अहले बैत का दर्जी हूँ, कपड़े देने आया। तो कपड़े लिए ना, तो कपड़े पहने ना। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, सुबह देखा और कहा कि फरमाया कि ए फातिमा तो नहीं जाना चाहती कि कपड़े कहाँ से हैं। हज़रत फातिमा ने फरमाया कि रसूलुल्लाह बनाए कहाँ से आए हैं। तो हज़रत ने फरमाया कि ये कपड़े जन्नत से मंगवाया गया। इस केस में क्या हो लिखा गया है, जिसका जन्नत से जोड़ा मंगवाया गया। अब इमाम हुसैन का जोड़ा जिसका कपड़े जन्नत से आए और उन्होंने पहने। अब एक दफा रवायात में आते है कि एक हादी नाम का लड़का था, वो अपने बाप की शान बहुत बयान करता था, अपने बाप की शान बहुत ज्यादा बयान करता था। अब लोग बयान सुना, इमाम हुसैन ने देखा कि जाके मैं भी तो सुनो क्या होगा। अब वो हादी ने कहा बयान, अब वो हादी बयान देता है और हादी बता रहा है कि मेरे इमाम हुसैन कोई जाके हादी बताता है कि मेरे बाप का एक बहुत बड़ा महल था, उस महल के 10 दरवाजे थे। अब एक भिखारी आता
भीख मांगता, मेरा बाप उसे भीख देता। दूसरे दरवाजे पे आता, मेरा बाप उसे भीख देता। तीसरे दरवाजे पे आता, मेरा बाप उसे भीख देता। चौथे दरवाजे पे आता, मेरा बाप उसे भीख देता। मेरा बाप आता जाता, लेकिन मेरा बाप ये ना कहता कि तू अभी दरवाजे पर आया था, तुमने मुझे भीख, दरवाजे पे आया था, अभी तो भीख लेके गया है, मैं तुझे भीख नहीं दूंगा। उसका बाप ये नहीं कहता था। अब उसने हादी ने कहा, अब इमाम हुसैन का जवाब सुने। अब ये देखिएगा, वो सुना रहा है कि वो हर दरवाजे पे आता भीख मांगता, लेकिन अब जो मांगता कि भीख पूरी ना तो मांगता ही रहता है। अब जिसकी भीख ना पूरी हो वो मांगता ही रहता है। अब इमाम हुसैन का जवाब सुने। अब इमाम हुसैन कह रहे हैं कि मेरे नाना की कच्ची सी हुजरा था, कच्चा सा हुजरा था, उसका एक ही दरवाजा था। अगर उस दरवाजे में कोई फकीर आ जाता मांगने, मेरे नाना उसी तरह आता करते कि किसी दरवाजे में जाने की जरूरत न पड़ती। सुभान अल्लाह। अब वो शख्स हादी नाम का लड़का बता रहा है कि मेरे बाप की इतनी बड़ी हवेली थी, वो हर दरवाजे पे आता मांगता, मेरा बाप उसे अता करता। मेरा बाप ये नहीं कहता कि मैंने तो अभी दरवाजे पे आया, मैंने भी अता किया। लेकिन अब मेरे इमाम हुसैन जवाब दे रहे हैं कि मेरे नाना का कच्चा सा हुजरा था, उसका एक ही दरवाजा था। अगर उस हुजरे में उधर कोई आता, मेरे नाना उसे इधर आता करते, उसको दोबारा किसी दरवाजे पर जाने की जरूरत न पड़ती। अगर मांगते की भीख पूरी ना तो मांगता ही रहता है। तो इमाम हुसैन कह रहे हैं कि मेरा नाना उसे इतना अता करता कि उसे दोबारा किसी दरवाजे पे जाने की जरूरत ना पड़ती। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे पक्की और सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए, अहले बैत से पक्की और सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। इलाही आमीन। आप सबसे गुजारिश है कि आप हमारी इस वीडियो को आगे शेयर करें ताकि लोगों तक पैगाम पहुंचे। अगर मुझे बयान देने में कोई गलती हो गई हो तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला मेरी गलती को माफ करे। और आपसे गुजारिश है कि आप हमारे बयान को आगे दें, फैलाएं, ताकि लोगों को सुन के थोड़ी सी दीन की दावत आए, हिदायत आए। आपका हमारा वीडियो देखना आप सबका बहुत बहुत ज्यादा मुबारक हो कि आपने हमारी वीडियो देखी। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला में हक और सच बयान करने की तौफीक अताए और आपके लिए अच्छे से अच्छे बयान लेके आने की तौफीक अता फरमाए। इलाही आमीन। शुक्रिया।